हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑटोग्रेड। मैं शारिक डोकाडिया और आज हम पढ़ने वाले हैं 10th केमिस्ट्री एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। केमिस्ट्री का ये बहुत ही इजी चैप्टर है। आई नो बहुत सारी एक्टिविटीज है, बहुत सारे रिएक्शंस है, देख के डर लगता है, बट डरने की कोई बात नहीं। ये चैप्टर बहुत इजी कर देंगे। आप अगर मेरे साथ बने रहे तो ये चैप्टर हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले हम कुछ बेसिक पढ़ेंगे जो हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा था, जैसे कि चेंजेस। चेंजेस क्या होता है? कोई भी सब्सटेंस में जब मॉडिफिकेशन होता है तो उसमें चेंजेस होते हैं। ये हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है। अर्लियर क्लासेस में हमने ये भी पढ़ा है कि चेंजेस दो टाइप के होते हैं, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। हमने पहले ये भी पढ़ा है कि फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं जो रिवर्सिबल होते हैं, जिसको हम रिवर्स कर सकते हैं, और केमिकल चेंजेस आर इरिवर्सिबल। बिना केमिकल प्रोसेस लगाए हम ये चेंजेस को रिवर्स नहीं कर सकते, केमिकल चेंजेस को रिवर्स नहीं कर सकते। तो लेट्स स्टार्ट विद फिजिकल चेंजेस। व्हाट आर फिजिकल चेंजेस? फिजिकल चेंजेस ऐसे चेंजेस होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट का, सब्सटेंस का अपीयरेंस, शेप, साइज चेंज हो सकता है, एंड दीज चेंजेस आर ऑलमोस्ट रिवर्सिबल। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल, मेल्टिंग ऑफ आइस। आइस मेल्ट हो गया तो क्या बन गया? वाटर बन गया, लिक्विड स्टेट में आ गया, लेकिन अभी भी H2O ही है, वाटर ही है। स्टेट चेंज हुआ सॉलिड से लिक्विड, बट अभी भी वाटर ही है। नेक्स्ट एग्जांपल, कटिंग ऑफ पेपर। मैंने एक पेपर कट कर दिया, दो टुकड़े हो गए, लेकिन अभी भी है पेपर ही। नेक्स्ट एग्जांपल, ब्रेकिंग अप पेंसिल। पेंसिल भी तोड़ दिए, लेकिन अभी भी वो वुड एंड लेड ही है, पेंसिल ही है। तो दीज आर नथिंग बट फिजिकल चेंजेस। हो गया क्लियर? बढ़ू आगे। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट है केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस भी हम अर्लियर क्लास में पढ़ चुके हैं। व्हाट आर केमिकल चेंजेस? केमिकल चेंजेस हैपन व्हेन अ सब्सटेंस टर्न्स इनटू अ न्यू सब्सटेंस कंप्लीटली। एक सब्सटेंस जब टोटली न्यू सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है, हम उनको केमिकल चेंजेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहला एग्जांपल, बर्निंग ऑफ वुड। मैंने लकड़ी को जला दिया, वुड को जला दिया, अब उससे क्या हुआ? गैसेस बाहर निकली, कार्बन डाइऑक्साइड, एंड वो ऐश बन गया। अब ये गैस और कार्बन डाइऑक्साइड को मैं वापस तो वुड नहीं बना सकता, तो ये हो गया इरिवर्सिबल रिएक्शन। नेक्स्ट, रस्टिंग ऑफ आयरन। हम कहते हैं लोहे पे जंग लग जाता है, ये भी हम पढ़ेंगे चैप्टर में आगे, डोंट वरी। तो रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पे जब जंग लग जाता है तो उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, ये भी केमिकल रिएक्शन है। आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके आयरन ऑक्साइड बनाता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। एंड लास्ट एग्जांपल, कुकिंग ऑफ एग, बेकिंग ऑफ केक। बेकिंग ऑफ केक भी देखेंगे। अगर जब हम घर में मम्मी केक बना रहे हैं, बेकरी में जब केक बन रहा है, तो उसमें क्या होता है? हमने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है, उसमें हम ईस्ट यूज करते हैं जिससे केक में फ्लफीनेस आए। तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है जिसकी वजह से केक स्पॉन्जी बनता है, एंड दिस इज नथिंग बट अ केमिकल रिएक्शन एंड हेंस अ केमिकल चेंज। सो बेकिंग ऑफ अ केक इज अ केमिकल चेंज। इतना क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। तो सबसे पहले इंडिकेटर्स ऑफ केमिकल चेंज, कि केमिकल चेंज हुआ कोई सब्सटेंस में, ये कौन सी चीजें इंडिकेट करती है। तो उसको याद रखने के लिए मैंने एक शॉर्ट फॉर्म लाया, बहुत ही इजी, FECTS, फैक्ट्स। हम वो जो फैक्ट्स बोलते हैं वो FACT रहता है, ये थोड़ा अलग है, FECTS, फैक्ट्स। बहुत ही इजी, लेट्स स्टार्ट। तो फैक्ट्स में क्या है? सबसे पहले F मतलब क्या? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। F का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है हम चैप्टर में आगे पढ़ेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जब कोई सब्सटेंस सॉलिड बन के नीचे डिपॉजिट हो रहा है, नीचे जमा हो रहा है, तो हम उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेट, और ये है एफ, मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट, ई मतलब इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब कोई रिएक्शन में गैस बन के बाहर निकल रही है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो यहाँ पे क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, और यहाँ पे क्या हुआ? गैस बन के बाहर निकला। नेक्स्ट, सी, तो दिस इज नथिंग बट चेंज इन कलर। कोई सब्सटेंस का अगर कलर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब केमिकल चेंज हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट इज टी? ये थी क्या था? चेंज इन कलर। व्हाट इज टी? टी फॉर टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। अगर कोई सब्सटेंस का टेम्परेचर चेंज हो रहा है, यूजुअली ज्यादा होता है, अगर कम भी हो रहा है मतलब टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो हम कहेंगे कि उनमें केमिकल चेंज हुआ है। तो क्या हुआ? चेंज इन टेम्परेचर विल आल्सो कंसीडर एज चेंज इन केमिकल चेंज। एंड लास्ट, एस मतलब स्टेट।
अगर कोई स्टेट भी चेंज कर रहा है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड, लिक्विड से सॉलिड, तो इसका मतलब केमिकल चेंज हुआ है, इसके चांसेस है। तो दिस इज नथिंग बट इंडिकेटर्स FECTS, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, इवोल्यूशन ऑफ गैस, चेंज इन कलर, चेंज इन टेम्परेचर एंड चेंज इन स्टेट। इतना इजी है। तो ये थे इंडिकेटर्स। इनमें से कुछ एक या एक से ज्यादा हो रहा है मतलब सब्सटेंस में केमिकल चेंज हुआ, मतलब कहीं ना कहीं केमिकल रिएक्शन हुआ, जो कि हमारा चैप्टर का नाम है। लेट्स स्टार्ट। तो व्हाट इज अ केमिकल रिएक्शन? अभी हमने पढ़ा केमिकल चेंज हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि कोई केमिकल रिएक्शन हुआ। अब ये नया वर्ड आ गया केमिकल रिएक्शन, बचपन से पढ़ रहे हैं केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, बट मीनिंग क्या है आज देखते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इज अ प्रोसेस in which one or more substances are changed into new substances। एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एक या एक से ज्यादा सब्सटेंस टोटली न्यू सब्सटेंस में फॉर्म हो गया, then we say that chemical reaction has taken place। इजी। बढ़ते हैं आगे। अब केमिकल रिएक्शन, एक चीज और बता देता हूं केमिकल रिएक्शन की। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम एग्जांपल लेते हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बचपन से पढ़ रहे हैं हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का एग्जांपल। चलिए, हाइड्रोजन वो गैस है, हाइड्रोजन अकेला नहीं रहता, ये मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन वो गैस है जो बहुत जल्दी आग पकड़ता है, हाइड्रोजन इज कंबस्टिबल, हमने बचपन में पढ़ा है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी अकेला नहीं रहता, मॉलिक्यूल रहेगा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन सपोर्ट्स कंबशन, बिना ऑक्सीजन के आग नहीं जलती, ये भी हमने पढ़ा है। तो ये इसमें आग लग रही है, ये आग को सपोर्ट कर रहा है, दिस इज कंबस्टिबल, दिस हेल्प्स इन कंबशन। जब ये दोनों साथ में आते हैं, केमिकल रिएक्शन होता है, तो बनता है वाटर H2O। और हमें पता है वाटर की प्रॉपर्टी क्या है, कि वो आग को बुझाता है। ये इसमें आग लग रही थी, ये आग को सपोर्ट कर रहा था, दिस वाज कंबस्टिबल, सपोर्ट्स कंबशन, बट ये आग को बुझा रहा है। तो दो सब्सटेंस जो बहुत ही डिफरेंट थे, एक दूसरे से भी अलग थे, प्रॉपर्टीज बहुत डिफरेंट थी, जो नया सब्सटेंस बना वो भी बहुत अलग है। एंड ये कुछ नहीं हुआ, केमिकल रिएक्शन हुआ। हाँ, ये बैलेंस करना बाकी है, मैं आपको बैलेंस करके बता देता हूं। बैलेंस ही हम आखिरी में सीखेंगे। बड़े आगे, तो चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन क्या है वो तो हमने पढ़ लिया। नाउ लेट्स स्टार्ट विद केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या? देखिए, कोई भी रिएक्शन हो रहा है, अगर उसको मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में बताया तो दैट इज नथिंग बट केमिकल इक्वेशन। अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन रिएक्ट्स टुगेदर टू फॉर्म वाटर। अगर मैं इसको पूरा रिएक्शन बताऊं, when hydrogen reacts with water to form when hydrogen reacts with oxygen to form water, then this is a combination reaction। अब इतना बड़ा स्टेटमेंट बोलने से अच्छा अगर मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा, या मैं कहूं मैथमेटिकल वे में एक्सप्रेस ही किया इसी चीज को, H2 plus O2 gives you H2O। बैलेंस भी कर देते हैं, अब हो गया ये बैलेंस, सॉरी अब हो गया ये, हाँ अब हो गया ये बैलेंस, करेक्ट, राइट। तो ये जो रिएक्शन मैंने आपको स्टेटमेंट में बोला, हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर, यही रिएक्शन को जब मैंने मैथमेटिकल फॉर्म में लिखा तो दिस इज नथिंग बट केमिकल इक्वेशन। यहाँ पे भी लिखा है, आप देख सकते हो, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स, H2 मतलब एक मॉलिक्यूल हुआ, जब 2H2 लिए तो दो मॉलिक्यूल्स, हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल, और दो मॉलिक्यूल्स मिले आपको वाटर के। चलिए, तो केमिकल इक्वेशन समझा, तो बढ़ते हैं चैप्टर की तरफ, इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। चलिए देखते हैं व्हाट आर नेक्स्ट टॉपिक। हाँ, केमिकल इक्वेशंस की कुछ बात करते हैं। केमिकल इक्वेशंस में हम बहुत सारी चीजें डिनोट कर सकते हैं। एक बार वापस आते हैं, सिमिलर H2, वही एग्जांपल लेंगे, एक और एग्जांपल ले सकते हैं हम, बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं कार्बन, व्हेन कंबस्ट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कार्बन को जब हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो हमने बर्न किया, हीट किया, तो ये कंडीशन दी। रिएक्शन कब होता है? जब कोई ना कोई कंडीशन मिलती है। तो यहाँ पे क्या कंडीशन थी कि मैंने कार्बन को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न किया, हीट किया। तो ऐसी कंडीशन हम एरो के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। कंडीशन अलग अलग टाइप की हो सकती है, हीट की कंडीशन हो सकती है, स्पेसिफिक टेम्परेचर की कंडीशन हो सकती है, प्रेशर की कंडीशन हो सकती है, या कैटलिस्ट की कंडीशन हो सकती है। कैटलिस्ट क्या होता है ये हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, डिफरेंट टाइप्स की कंडीशंस हो सकती है।
केमिकल इक्वेशन का बेसिक भी पढ़ लेते हैं। वो सब्सटेंस जो जिनका रिएक्शन होने वाला है, वो सब्सटेंस जिनका रिएक्शन होने वाला है, जो मैंने मेरे लेफ्ट साइड में लिखा, स्टूडेंट्स ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है, जो मैंने मेरे लेफ्ट साइड में लिखा, इनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट्स। क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स। और जो सब्सटेंस हमें रिएक्शन के बाद मिले उनको हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट हमेशा एरो के लेफ्ट साइड में, प्रोडक्ट हमेशा एरो के राइट साइड में, ये जरूरी है। और एरो का डायरेक्शन हमेशा लेफ्ट टू राइट। कोई कंडीशन नहीं तो हम ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। समझ में आया? हाँ, कभी कभी ऐसा होता है, चलिए ये मिटा देता हूं मैं, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज में आपको हाइड्रोजन मिला और ऐसा एरो दिख रहा है, अपवर्ड एरो। इसका मतलब क्या है? हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था फैक्ट्स, फैक्ट्स में ई फॉर इवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब हाइड्रोजन जो है गैस बन के उड़ गया, इसलिए अपवर्ड एरो। कभी कभी डाउनवर्ड एरो भी मिलता है। अब दिमाग लगाओ, डाउनवर्ड एरो मतलब कहां जा रहा हूं? नीचे, मतलब फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, सॉलिड बन के नीचे डिपॉजिट हो रहा है। तो ये कुछ सिंबल्स है जो आपको इक्वेशन समझने में हेल्प करेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हम सब्सटेंसेस का फिजिकल स्टेट भी डिनोट करना ही चाहिए, फिजिकल स्टेट डिनोट करना ही चाहिए। मैं बता देता हूं आपको, एस से सॉलिड, एल फॉर लिक्विड, ये तो आपको पता ही है, जी फॉर गैस। हाँ, अब ये एक्यू क्या है? एक्यू मतलब एक्वस, एक्वस मतलब सब्सटेंस इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, सॉल्वेंट वाटर है एंड सब्सटेंस हमारा सॉल्वेंट में डिसॉल्व्ड है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, इस इक्वेशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लिखा है C3H8 के साथ G लिखा है। ये G का मतलब क्या हुआ? गैस। G का मतलब क्या हुआ? गैस। G का मतलब क्या? गैस। L का मतलब क्या? लिक्विड। कभी कभी सॉलिड आएगा, सॉलिड का S का मतलब क्या? सॉलिड। AQ आया, इसका मतलब एक्वस, वाटर के फॉर्म में, वाटर में डिसॉल्व्ड है। ये था बेसिक केमिकल इक्वेशन समझना, लिखने का। बढ़ते हैं आगे। चैप्टर बहुत इजी है, अभी तो चैप्टर का बेसिक ही चल रहा था, अब डाइव करते हैं चैप्टर में। लेट्स स्टार्ट। तैयार है सब? तो इस चैप्टर में हमको पढ़ना है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। चैप्टर का नाम क्या है? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो हमको पढ़ना है डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, 4 मेन टाइप के रिएक्शन। ये 4 रिएक्शंस कर दिए, बात खत्म। 4 रिएक्शंस कौन से है मैं अभी सिर्फ बता रहा हूं, आगे हम पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? कॉम्बिनेशन। दूसरा डीकंपोजिशन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट। यही सीक्वेंस में लर्न किए, बेटर है। कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट, वेरी इजी। बड़े आगे तो फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जिसका नाम है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखो बच्चों, नाम समझ लिए, आधा काम खत्म हो गया। नाम क्या है? कॉम्बिनेशन। मतलब क्या हो रहा? यहाँ पे कुछ ना कुछ कंबाइन हो रहा। क्या कंबाइन होगा? 2 सब्सटेंस कंबाइन होंगे, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। सब्सटेंस मतलब क्या? रिएक्टेंट्स। मैंने आपको बताया, जो चीजें रिएक्शन में अंडरगो होती है उनको हम क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट्स बोलते हैं। जब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स कंबाइन होते हैं एक प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो हम कहते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ है। कौन सा रिएक्शन हुआ है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वापस से, 2 or more reactants combine and form one single product। 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट्स साथ में कंबाइन हो रहे हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं। इंपॉर्टेंट है, कंबाइन हो रहे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कंबाइन हो रहे हैं एंड एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, देन वी से इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल, सपोज एक रिएक्टेंट ए, दूसरा बी, A प्लस बी गिव्स यू ए बी। 2 रिएक्टेंट थे, कंबाइन होके एक बना, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल के बिना नहीं समझते। बहुत इजी एग्जांपल अभी हमने लिया कि कार्बन को मैंने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया। ये ट्रायंगल हीट का सिंबल है, इसको ट्रायंगल नहीं हीट का सिंबल बोलते हैं। तो जब मैंने 2 रिएक्टेंट्स, 2 थे, एक से ज्यादा, कार्बन एंड ऑक्सीजन, जब मैंने हीट किया तो क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड। 2 रिएक्टेंट्स मिलके एक प्रोडक्ट बनाए, कौन सा रिएक्शन हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एज सिंपल एज दैट।
एक और एग्जांपल, अभी मैंने वाटर का भी एग्जांपल लिया था, यहां लिख देते, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स यू H2O, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वेरी इजी। आपके टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी बुक में एक एक्टिविटी दी है, वो भी हम ले लेंगे कि मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम रिबिन हमने लिया, मैग्नीशियम रिबिन को हमने जब बर्न किया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पे कार्बन है, हम दूसरा ले रहे हैं मैग्नीशियम मेटल ले रहे हैं, तो ब्राइट व्हाइट फ्लेम के साथ बर्न होती है। यूजुअली फ्लेम कौन सी होती है, ऑरेंजिश। लेकिन जब मैग्नीशियम रिबन बर्न होती है, इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है स्टूडेंट्स, ध्यान देना, मैग्नीशियम जब बर्न होता है इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो ब्राइट व्हाइट फ्लेम आती है एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलके क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, नथिंग बट कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इजी। बड़े आगे, नेक्स्ट रिएक्शन कौन सा था, पहला था कॉम्बिनेशन एंड सेकंड था डीकंपोजिशन। सिर्फ नाम समझ लिया बात खत्म, नाम समझ लिया आधा काम खत्म। जैसे कॉम्बिनेशन कुछ चीज कंबाइन हो रही थी, डीकंपोजिशन यहाँ क्या हो रहा है, कुछ चीज डीकंपोज हो रही है। कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलके एक कंपाउंड बना रहे थे, एक प्रोडक्ट बना रहे थे, यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे एक रिएक्टेंट डीकंपोज होके दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बनाएंगे। रिएक्टेंट एक ही है लेकिन प्रोडक्ट दो या दो से ज्यादा है, इसी को बोलते हैं हम डीकंपोजिशन रिएक्शन। एक एग्जांपल लेते हैं डीकंपोजिशन रिएक्शन का। आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है एक्टिविटी, हमने सपोज लेड नाइट्रेट लिया। व्हाट इज लेड नाइट्रेट, PbNO3 टेकन ट्वाइस, लेड नाइट्रेट PbNO3 टेकन ट्वाइस, और इसको हीट किया, क्या किया, हीट किया। तो हीट करने के बाद ये डीकंपोज हो जाएगा। ये एक रिएक्टेंट है जो एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स में डीकंपोज होगा, तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा लेड ऑक्साइड, जो ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलेंगे, साथ में बनेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। तो एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा हमें प्रोडक्ट मिले, दिस इज नथिंग बट डीकंपोजिशन रिएक्शन। एक बात याद रखना, ये इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है, आपके एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में भी दिया है कि व्हेन वी हीट लेड नाइट्रेट, तो लेड नाइट्रेट को जब हम हीट करते, एक टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें लेड नाइट्रेट डाल के हीट किया, तो उसमें से ब्राउन फ्यूम निकलते हैं एंड दैट फ्यूम्स आर नथिंग बट लेड ऑक्साइड। बड़े आगे, ये था सेकंड टाइप का रिएक्शन। पहला रिएक्शन हमने कौन सा देखा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एंड सेकंड रिएक्शन कौन सा देखा, डीकंपोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, दो रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बना रहे थे, एंड डीकंपोजिशन में क्या हो रहा है कि एक रिएक्टेंट दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहा है। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डीकंपोजिशन के सब टाइप्स भी है, पहले वो ले लेते हैं। तो हमने डीकंपोजिशन रिएक्शन पढ़ा अभी, पहले कॉम्बिनेशन देन डीकंपोजिशन। डीकंपोजिशन का हमने एग्जांपल भी देखा लेड नाइट्रेट वाला। अभी इसके सब टाइप्स देखते हैं, इसके अंदर कुछ टाइप्स है। डीकंपोजिशन हो रहा है, एक रिएक्टेंट से दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, क्यों, कोई ना कोई कंडीशन है। वो कंडीशन क्या हो सकती है, पहली कंडीशन, वो कंडीशन हो सकती है हीट की, कि मैंने सब्सटेंस को, रिएक्टेंट्स को हीट दिया, जैसे हमने लेड नाइट्रेट में दिया। अगर कोई सब्सटेंस को, रिएक्टेंट्स को हीट दे रहे हैं एंड हीट देने की वजह से डीकंपोजिशन हो रहा है, देन वी से दिस इज थर्मल डीकंपोजिशन। क्या है, थर्मल डीकंपोजिशन, ऑल्सो कॉल्ड एज थर्मोलिसिस। हीट की वजह से डीकंपोजिशन हो रहा है, थर्मल डीकंपोजिशन। थर्मल मतलब हीट, डीकंपोजिशन तो है ही। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी देने की वजह से हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, तो क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक क्या, इलेक्ट्रिसिटी से, डीकंपोजिशन तो है ही। डीकंपोजिशन मतलब एक रिएक्टेंट से एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, एंड देन लाइट की वजह से, सनलाइट की वजह से डीकंपोजिशन हो रहा है, तो हम उसको बोलेंगे फोटो डीकंपोजिशन। फोटो का मीनिंग क्या होता है, फोटो का मीनिंग होता है लाइट। लाइट की वजह से डीकंपोजिशन हो रहा, फोटो डीकंपोजिशन। थर्मल डीकंपोजिशन, हीट की वजह से, ऑल्सो कॉल्ड एज थर्मोलिसिस। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिसिस, बचपन में पढ़ा है हमने। देन फोटो डीकंपोजिशन, लाइट की वजह से हो रहा है, और क्या है, फोटोलिसिस। ठीक है, तीनों के एग्जांपल लेते, ये तीनों ही डीकंपोजिशन रिएक्शन के सब टाइप्स है। पहला रिएक्शन कौन सा पढ़ा हमने, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन डीकंपोजिशन, और ये दूसरे रिएक्शन के ही सब टाइप। डीकंपोजिशन किन चीजों से हो रहे, हीट की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, या
लाइट की वजह से। पहला एग्जांपल, हीट की वजह से कैल्शियम कार्बोनेट, लाइमस्टोन, जब हमने हीट किया लाइमस्टोन को, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जब हीट किया तो दो सब्सटेंस बन गए, एक रिएक्टेंट से दो प्रोडक्ट, डिकम्पोजिशन। हीट की वजह से हुआ तो कौन सा हुआ? थर्मोलिसिस। कौन सा हुआ? थर्मोलिसिस। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलिसिस का एग्जांपल, हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में वाटर डाला, H2O, ये क्या है? H2O, पानी। एक जगह एनोड, एक जगह कैथोड, यहाँ पे कैथोड, यहाँ पे एनोड। जब हमने इलेक्ट्रिसिटी दी तो पता चला कि हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स कैथोड पे आ गए और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स एनोड पे आ गए। पॉजिटिव साइड यानी एनोड और नेगेटिव साइड मतलब कैथोड। तो हाइड्रोजन अलग, ऑक्सीजन अलग। पहले H2O था, एक था H2O, एक था, एक से दो हो गए, डिकम्पोजिशन। किसकी वजह से हुआ? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलिसिस। इजी। नेक्स्ट, लास्ट एग्जांपल वो है लाइट की वजह से, फोटोलिसिस। फोटोलिसिस लाइट की वजह से डिकम्पोजिशन है, बहुत इजी एग्जांपल, आपके टेक्स्ट बुक में भी दिया है और इंपॉर्टेंट भी है। अगर मैंने सिल्वर क्लोराइड लिया, सिल्वर क्लोराइड AgCl, और उसको मैंने सनलाइट में रख दिया, एक डिश में रखा, उसको सनलाइट में रख दिया, तो उसकी वजह से सिल्वर अलग, क्लोरीन अलग, सिल्वर सॉलिड फॉर्म में, क्लोरीन गैस बन के चला गया। एक से दो बने, सिल्वर क्लोराइड एक था, दो बने, सिल्वर अलग, क्लोरीन अलग। एक से दो बने मतलब डिकम्पोजिशन। किसकी वजह से हुआ? लाइट की वजह से हुआ, सनलाइट की वजह से हुआ, कंडीशन है सनलाइट, तो क्या हो गया? फोटो डिकम्पोजिशन। तो ये थे तीन सब टाइप्स, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना स्टूडेंट्स। आगे बढ़े, चले तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एक रिवीजन लेते हैं। हमने चार टाइप के रिएक्शंस पढ़े, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो हमने पढ़ लिया, डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ लिया, थर्ड कौन सा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नाम से मैंने आपको बताया, नाम समझ गए, आधा काम खत्म। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? कोई चीज डिस्प्लेस हो रही, अपनी जगह छोड़ के दूसरी जगह पे जा रही है, बस यहाँ पे भी वही हो रहा है। क्या होता है कि यहाँ पे अगर आपने एग्जांपल देखते, AB प्लस C, सपोज AB एक कंपाउंड है, C एक एलिमेंट है, तो AB और C का रिएक्शन हो रहा है। AB प्लस C जब रिएक्शन होगा तो आप देखिए कि यहाँ पे ये C ने B की जगह ले लिया। अब A के साथ क्या आ गया? C। पहले A के साथ क्या था? B, अब क्या आ गया? C। क्या हुआ? यहाँ पे C ने B को डिस्प्लेस कर दिया, इसलिए तो नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखते, अब इसका डेफिनेशन देखते हैं। वैसे तो CBSE में डेफिनेशंस नहीं पूछे जाते, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस है, फिर भी पढ़ते हैं। एटम्स ऑफ अ हायर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस एटम ऑफ अ लोअर रिएक्टिव एलिमेंट। यहाँ पे कंडीशन है, ऐसा नहीं कि कोई भी एलिमेंट किसी भी एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा, ऐसा नहीं हो सकता। सिर्फ 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 वही एटम जिसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है वो लो रिएक्टिविटी वाले एटम को ही डिस्प्लेस करेगा। एक एटम दूसरे एटम को डिस्प्लेस डायरेक्टली नहीं कर सकता। अब यहाँ पे सवाल आता है कि सर हमें कैसे पता चलेगा कौन से एटम का, कौन से एलिमेंट की रिएक्टिविटी ज्यादा है? तो वो मैं बताऊंगा रिएक्टिविटी सीरीज में। वैसे रिएक्टिविटी सीरीज तो आपका आगे के चैप्टर का टॉपिक है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का टॉपिक है, बट हम अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में और इन डेप्थ पढ़ेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने लिया जिंक Zn और इसका रिएक्शन किया मैंने कॉपर सल्फेट के साथ, जिंक प्लस कॉपर सल्फेट। तो आप देखो इसके जैसा लिख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे पहले कॉपर सल्फेट लिख लेते हैं, मतलब कंपाउंड जिंक के साथ रिएक्शन करें। तो यहाँ पे जिंक क्या करेगा? कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्ट करेगा और जिंक बोलेगा कॉपर को टाटा बाय बाय, और जिंक ने कॉपर को किया डिस्प्लेस और आया सिर्फ कॉपर अलग से। यहां देखो इंपॉर्टेंट, सल्फेट के साथ कॉपर था, जिंक जो मेटल है उसने कॉपर को क्या किया? डिस्प्लेस किया। क्या किया? डिस्प्लेस किया, और क्या बनाया? जिंक सल्फेट। और कॉपर बेचारा अलग तना साइड में आ गया। अब सवाल आता है कि सर हमने उल्टा रिएक्शन किए तो कॉपर का रिएक्शन जिंक के साथ किए तो, जिंक सल्फेट के साथ किए तो क्या कॉपर जिंक सल्फेट को डिस्प्लेस करेगा? तो आंसर है स्टूडेंट्स नहीं, नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि मैंने आपको बताया
सिर्फ एक हायर रिएक्टिव एलिमेंट ही, एक हाई रिएक्टिव एलिमेंट ही लो रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर सकता है। इस रिएक्शन में जिंक हायर रिएक्टिव था और कॉपर जिंक से कम रिएक्टिव था, तो जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, लेकिन कॉपर जो लो रिएक्टिव है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। तो वही सवाल, सर हमें कैसे पता चलेगा कि किसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है? तो रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ते हैं, मैं रिएक्टिविटी सीरीज लिख देता हूं। सबसे पहले पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, एक के बाद है, मैंने एक लाइन में लिखा, बताऊंगा क्यों। लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, मर्क्यूरी का भी सिंबल लिखता हूं, लेकिन ऐसा क्यों लिखा मैं बताऊंगा, लिख देते हैं सिंबल। मर्क्यूरी का सिंबल है Hg, सिल्वर एंड लास्ट में गोल्ड। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर एंड गोल्ड। तो यहाँ पे जितना आप ऊपर जाओगे, जितना आप ऊपर जाओगे उतना हाई रिएक्टिव है, उतना कैसा है, हाई रिएक्टिव। और जितना नीचे जाओगे, जितना नीचे उतना लीस्ट रिएक्टिव, या मैं लीस्ट ही लिखते, लीस्ट रिएक्टिव। जितना ऊपर उतना हाईली रिएक्टिव, जितना नीचे उतना लीस्ट रिएक्टिव। मतलब अगर आप देखोगे तो जिंक जो है वो कॉपर से ऊपर है, मतलब जिंक की रिएक्टिविटी कॉपर से ज्यादा है, इसलिए जिंक ने कॉपर को डिस्प्लेस किया। कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। टेंशन लेने की बात नहीं है, ये रिएक्टिविटी सीरीज लर्न करना बहुत इजी है, मेरे साथ रिपीट करना, एक बार सुन लो, रिपीट करना। अब देखना, कटरीना ने कार मांगी, कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टोज एंड फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। बहुत इजी, कटरीना ने कार मांगी, अल्टोज एंड फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। एक बार मिटा देते, स्टार्टिंग से लेते। देखो ट्रिक्स के साथ लर्न करोगे ना स्टूडेंट्स, बहुत इजी हो जाएगा। देखो कटरीना, कहां गई कटरीना, कटरीना, अब तुम करीना भी बोल सकते हैं, लेकिन कटरीना ठीक है। कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी क्यों मिली। अब समझ में आया मर्क्यूरी पूरा क्यों लिखा था, वैसे तो Hg है लेकिन क्यों लिखा था, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। एक बार मेरे साथ रिपीट करना, कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टोज एंड फरारी, फिर भी क्यों मिली सिल्वर ऑडी। ये रिएक्टिविटी सीरीज लर्न कर दिए, बात खत्म। जितना ऊपर जाओगे उतना हाईली रिएक्टिव, जितना नीचे जाओगे उतना लीस्ट रिएक्टिव। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया कॉपर सल्फेट और जिंक का, ऐसे कई एग्जांपल है। आयन भी ले सकते, मैं जिंक हटा देता हूँ, यहाँ से हटा दो। कॉपर सल्फेट का साथ मैंने रिएक्शन किया आयन का, आयन मतलब लोहा, Fe, कॉपर सल्फेट प्लस आयन। अब देखो कॉपर आयन जो है कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव, उससे ऊपर है तो ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, तो कॉपर की जगह आ गया आयन, FeSO4 बन गया आयन सल्फेट, और बेचारा कॉपर वापस से तनहा। इजी, वेरी गुड। बड़े आगे रिएक्शन पे, तो ये था थर्ड रिएक्शन, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन, लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैंने बताया इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट क्या है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, 4 टाइप के रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड लास्ट डबल डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ टाइप। मैंने ये भी बताया कि नाम समझ लिए आधा काम खत्म। नाम क्या है, डबल डिस्प्लेसमेंट। अभी तो हमने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस कर रहा है। यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा होगा, जरा दिमाग तो लगाओ, 2 बार डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है पढ़ते हैं। पॉजिटिव आयंस एक्सचेंज बिटवीन 2 कंपाउंड्स, यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 कंपाउंड, दो एलिमेंट्स एक्सचेंज हो रहे हैं,
यहाँ देखो ए बी था, अब ए डी आ गया, मतलब डी ने बी की जगह लिया और बी ने डी की जगह लिया, इसकी टोपी उसके सर। वेरी सिंपल, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, बहुत ही इजी। बड़े आगे चलो, इसके भी कई सारे एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल हम लेते हैं, तुम्हारी टेक्स्ट बुक में दिया है लेड नाइट्रेट का। अगेन एग्जांपल, लेड नाइट्रेट PbNO3 टेकन ट्वाइस। लेड नाइट्रेट का हमने जब रिएक्शन कराया पोटेशियम आयोडाइड के साथ, देखिए बैलेंसिंग हम बाद में सीखेंगे, बैलेंसिंग भी मैं आपको अलग वीडियो में सिखाऊंगा, डोंट वरी। तो बनता है लेड आयोडाइड, क्या बनता है? लेड आयोडाइड प्लस पोटेशियम का भी कंपाउंड बनता है। लेकिन ये जो लेड आयोडाइड है, एक चीज देख लो, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सीख रहे हैं हम। कौन सा रिएक्शन सीख रहे हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट। लेड नाइट्रेट था, अब क्या बन गया? पोटेशियम आयोडाइड। क्या बन गया? पोटेशियम आयोडाइड। अब पोटेशियम के साथ क्या आएगा? सॉरी पोटेशियम, हाँ, लेड आयोडाइड बन गया। क्या बन गया? लेड नाइट्रेट के साथ हमने रिएक्शन किए पोटेशियम आयोडाइड का, तो क्या बन गया? लेड आयोडाइड। क्या बना? लेड आयोडाइड। इसके साथ पोटेशियम का भी कंपाउंड बना KNO3। आप देखोगे इसने उसको डिस्प्लेस किया, उसने इसको डिस्प्लेस किया, डबल डिस्प्लेसमेंट, एक्सचेंज हुआ, एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, तो ये हो गया डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं। कौन सा रिएक्शन? प्रेसिपिटेट। क्योंकि जब डबल डिस्प्लेसमेंट होता है ना स्टूडेंट्स, तो एक कंपाउंड प्रेसिपिटेट बनता ही है। यहां पे जब हमने लेड नाइट्रेट को पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया तो पोटेशियम आयोडाइड बना, और ये पोटेशियम आयोडाइड जो है ये येलो कलर का बनता है। कौन से कलर का? येलो कलर का। और ये प्रेसिपिटेट रहता है, मतलब सॉलिड बन के डिपॉजिट हो जाता है नीचे। एक बार फिर से, लेड नाइट्रेट जो व्हाइट कलर के फॉर्म में आता है, जब इसका सॉल्यूशन बनाए तो ऑलमोस्ट ट्रांसलूसेंट रहता है। पोटेशियम आयोडाइड जो व्हाइट कलर का आता है, सॉल्यूशन ऑलमोस्ट ट्रांसलूसेंट होता है। दो ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन, ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट सॉल्यूशन जब हमने मिक्स किया तो अचानक से येलो कलर का सॉलिड बनना स्टार्ट हुआ, जिसका नाम है लेड आयोडाइड, और ये था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 4 रिएक्शन हमने पढ़े। कितने रिएक्शन? 4 रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। और यहां पे ही होता है इस चैप्टर के पहला पार्ट, इस चैप्टर का पहले वीडियो का पहला पार्ट खत्म। हम आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट जरूर देखना। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। आपको और क्या चाहिए, कौन से चैप्टर चाहिए, साइंस के चैप्टर जरूर कमेंट करना। हम कोशिश करेंगे 9th के चैप्टर्स लाने की भी, तो आपने कमेंट करना, मुझे बताना कौन से चैप्टर चाहिए। वेट करना नेक्स्ट पार्ट का। नेक्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स, रेडॉक्स के ऊपर क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाला है, ये सब पढ़ेंगे। बैलेंसिंग, बैलेंसिंग भी हम नेक्स्ट चैप्टर में, नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। डू शेयर दिस वीडियो विथ all of your friends. Thank you so much.